हज 2026 में जाने वाले वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट 10 का ऐलान हो चुका है। क्या है पूरी जानकारी, इस बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ हाजियों को मक्का शरीफ के अंदर में इमरजेंसी जो हॉस्पिटल्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। उनके पूरे एड्रेस आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये आपको हज में बहुत काम में आएंगे इंशाल्लाह। इस बारे में पूरी बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, जिसके अंदर में आपको मेडिकल मिलता है और आपको जितने भी वहां पे मेडिकल की जो जरूरत होती है वो आपके अजीजिया के अंदर में, आपके बिल्डिंगों के पास में आपकी छोटी सी एक हॉस्पिटल बनाई जाती है, जिसके अंदर में कुछ भी आपको तकलीफ हो तो वहां पे आपको इलाज कराने के लिए मिलता है। फ्री डॉक्टर सर्विस होती है, वहां पे आपको चेकअप किया जाता है। और ज्यादा अगर कुछ खुदा न खास्ता ज्यादा कुछ तकलीफ होने की वजह से आगे की हॉस्पिटलों में आपको रेफर किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टरों की सुविधा है वो हज कमेटी की तरफ से, जो हमारे देश के डॉक्टर होते हैं उनको वहां प्रोवाइड किया जाता है हाजियों के लिए। और अगर मामूली बीमारी हो जैसे कि सर्दी खांसी बुखार जो नॉर्मल वहां पे रहता है, उनके लिए हज कमेटी की तरफ से छोटी डिस्पेंसरी वहां बना दी जाती है और बिल्डिंगों के आसपास ही वो रहती है। वहां पे जाके आप आपका इलाज करवा सकते हैं। वहां पे मेडिसिन भी आपको फ्री में दी जाती है और जो नॉर्मल दवाइयाँ आपके जरूरत की होती है वो यहाँ से लेकर आपको जाना है। दवाइयाँ आप बिल्कुल अपने जो भी जरूरत की है, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, या तो खुदा न खास्ता और कोई बीमारी है आपको, तो उन सब दवाइयों को आपको यहाँ से लेकर जाना है। वहां पे आपको कुछ भी छोटे मोटे इलाज के लिए आपको वहां पे आपको डिस्पेंसरी होगी, उसमें आपका इलाज होगा। और खुदा न खास्ता कुछ ज्यादा आपको तकलीफ हो जाए तो वहां पे बड़े हॉस्पिटलों में आपको रेफर किया जाता है। एम्बुलेंस की सर्विस रहती है, अच्छी सुविधा रहती है मक्का शरीफ के अंदर में। और दूसरी खास बात यह है कि मक्का शरीफ में हरम शरीफ के पास भी बहुत ही बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं। वहां पे भी आप जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, जिसके अंदर में आपको कुछ एड्रेस में बता देता हूं। अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, या तो आप वीडियो को भी सेव कर लीजिए, इंशाल्लाह वहां पे आपको काम में आएगा। जैसे मक्का शरीफ में हरम शरीफ के पास इमरजेंसी एक हॉस्पिटल है, किंग फहद क्षेत्र के पास पहली मंजिल पर गेट नंबर 84-88 के पास ये इमरजेंसी हॉस्पिटल है। और ये अलहरम के अंदर वेस्टर्न कॉरिडोर के आसपास पहली मंजिल पर किंग फहद एक्सप्रेशन के पास ये है। तो यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस सेंटर है। वहां पे कुछ खुदा न खास्ता इमरजेंसी जरूरत कुछ पड़ती है तो वहां पे आप जाके इलाज करवा सकते हैं। और दूसरा जो इमरजेंसी सेंटर है वो है अल सलाम गेट के पास, जो बेसमेंट में है स्थित। और मस्जिद अल हरम के अंदर जो मसा गैलरी है बेसमेंट में अल सलाम गेट के पास, वो भी इमरजेंसियों के लिए है। जो हज कमेटी की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं वो अलग होती है और ये इमरजेंसी सर्विस है। अगर खुदा न खास्ता आप एहराम में हैं और तवाफ कर रहे हैं, या तो उम्रा करने के लिए जो तवाफ कर रहे हैं, या तो काबा शरीफ पर आए हैं, उस वक्त इमरजेंसी के लिए है एड्रेस है ये। और तीसरा जो है वो है अजियाद इमरजेंसी हॉस्पिटल, जो वॉशरूम नंबर 3 के पास है, WC3 के पीछे अजियाद स्ट्रीट में है, अल हजाला क्षेत्र के पास, मक्का 24-231। वहां पे भी है तीसरा जो इमरजेंसी वार्ड है, वहां पे भी आप जा सकते हैं। और अल बैत हॉस्पिटल है एक अबराज अल बैत टावर कॉम्प्लेक्स के पास, जो क्लॉक टावर क्षेत्र के पास किंग अब्दुल अजीज एंडोमेंट प्रोजेक्ट के पास है। यहां पर भी जाके इमरजेंसी सर्विस ले सकते हैं आप। तो ये पूरी जानकारी इसके लिए है कि अगर आपको कुछ खुदा न खास्ता हरम शरीफ के आसपास कुछ इमरजेंसी की आपको जरूरत होती है तो इसका इलाज आप वहां जाके करवा सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि हज कमेटी ने ऐलान किया है 10वीं वेटिंग लिस्ट का। हाजियों के लिए खुशखबरी है, जो वेटिंग में हाजी हैं उनको इंतजार रहता है। तो रोज एक वेटिंग लिस्ट आ रही है, कम हाजियों की आती है लेकिन वेटिंग लिस्ट डेली आ रही है। माशाअल्लाह दिल्ली से 5 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, इसी तरह से केरला से 5 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है,
और मध्य प्रदेश से 2 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, महाराष्ट्र से 12 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, तमिलनाडु से 6 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और तेलंगाना से 12 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। इस तरह से ये वेटिंग लिस्ट 10वीं आ चुकी है। हाजियों को चाहिए कि जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट होते हैं उनको अपनी पेमेंट तुरंत कर देनी है। एक ही दिन का वक्त दिया जाता है हज कमेटी की तरफ से कि तुरंत ही अपना पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होते हैं, वो भी आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए। और हज कमेटी की तरफ से जो पेमेंट का जो सिस्टम है वो आपको पहले ही पता होगा, आपको मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में बताया है और अभी भी बता देता हूं कि आपका जो पेमेंट है वो पहली किस्त का था 1,52,300 रुपए और दूसरी किस्त का था 1,25,000 रुपए। ये दोनों पेमेंट आपको मिलके जमा कराने हैं, साथ में ही जमा कराने हैं 2,77,300 रुपए। देरी मत कीजिए, आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर कंफर्म हो गया है तो आप जल्द से जल्द ये पेमेंट कर दीजिए और जितना हो सके उतना डॉक्यूमेंट तैयार करके जमा करा दीजिए हज कमेटी में। और इन हाजियों के लिए खास बात यह है कि अपना मेडिकल भी जो शुरू हो चुका है वो भी अपना मेडिकल करवा लेना जरूरी है। मेडिकल के लिए आपको आपके हज कमेटी के जो पास में ऑफिस रहती है वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हज कमेटी की तरफ से ये पूरी सुविधा आपको दी जाती है। तो ये पूरी जानकारी है हज कमेटी की तरफ से जो वेटिंग लिस्ट का ऐलान हुआ है उसकी। और साथ ही साथ में हज कमेटी की तरफ से जो 10वीं वेटिंग लिस्ट आई है उनके हाजियों के लिए खास बात यही है कि वो अपना पेमेंट जल्द से जल्द कर दीजिए, ज्यादा देरी ना कीजिए पेमेंट के अंदर में, क्योंकि हज कमेटी की तरफ से अभी जो एक बार तुरंत ही वेटिंग लिस्ट आ रही है उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है। जैसे ही आपका नंबर आता है आपको तुरंत पेमेंट कर देना है। और दूसरी चीज यह है कि बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं तीसरी किस्त के बारे में। तीसरी किस्त भी आपकी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आएगी। हो सकता है ये 1-2 दिन में ही आ जाए, मंडे के दिन या तो ट्यूसडे के दिन। रमजान से पहले पहले आने की उम्मीद है, इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।